जय श्री राम। भारत के भी टुकड़े हो जाएंगे अगर ऐसा रहा तो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवा कपड़ा पहन के निकल जाएंगे तो दंगे करा देंगे। रैली निकलेगी और इतने जोर शोर से निकलेगी, अगर किसी के बाप में दम है, केजरीवाल जी भी आना चाहते हैं तो वो आ जाए, रैली तो निकलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम आप पहुंचे जनता के बीच में, वहां पर जनता से राय मांगने के लिए और उनसे बात करने के लिए कि उनका क्या सोचना है। जो केजरीवाल का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक अनपढ़ नेता है और साथ ही में उनको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। इसी विषय में बातचीत करने के लिए कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ। सौरभ कहाँ से आए हो? जहांगीरपुरी से। तो अभी आपने क्वेश्चन सुना कि जैसे केजरीवाल ने बोला, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो साफ ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि अगर आप केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री बना के देख लीजिए और हमारे मोदी जी भी हैं, उनको प्रधानमंत्री बना के देख लीजिए। जब अगर केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, अगर वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड इंसान है, तो उनसे पूछा क्यों नहीं गया था कि भाई साहब आपने इस्तीफा क्यों दिया? पढ़े लिखे एजुकेटेड तो हमारे पहुंचा देते थे इंडिया को बहुत ऊपर। जितना हमारे आज मोदी जी ने इतना कर दिया है, दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों से मिल लिए हैं, दुनिया भर से हमारा सम्मेलन करवा दिया है, उतना अगर वो करवा के दिखा सकते हैं तो हम बताते हैं अभी हम उनसे दरख्वास्त करेंगे अपने प्रधानमंत्री मोदी से कि आप इस्तीफा दे दें और हमारे केजरीवाल जी आएंगे आपके पद पर और वो हमारा आपसे ऊंचा वो करके दिखाएंगे, इंडिया को आपसे ऊंचा भेज के दिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री है, देखा जाए तो नेशन फादर है, तो उनको ऐसी टिप्पणी करना ठीक है? बिल्कुल नहीं। आप क्या सोच कर उनको ऐसी टिप्पणी कर रहे हो, ये बताओ। अरे उन्होंने इंडिया को जितना नाम कर दिया ना, उतना इतना 1947 साल से 75 सालों में नहीं हुआ। अब क्या कर लोगे तुम? पूरी दिल्ली से, ठीक है, हमारा धर्म क्या है? हिंदू धर्म। आज हमारी जहांगीरपुरी में हमें रैली निकालने के लिए, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए उनके जन्मोत्सव पे लोगों पुलिस वालों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। उनके पास 10 बार होकर आ गए, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम रैली नहीं होने देंगे। भाई क्यों नहीं होने दोगे? हम हिंदुस्तान में रह के अपना हिंदू पर्व नहीं मना सकते? आप ये बता दीजिए साहब। अगर केजरीवाल इतनी पावर रखते तो उन्हें बता दीजिए पुलिस प्रशासन को, जो हमें रोकने के लिए आ रही हैं। हमारी पुलिस तो केंद्र में है ना? पुलिस केंद्र में है, बट लग तो केजरीवाल की सरकार है ना दिल्ली में। सरकार तो केजरीवाल की है, पर जो पुलिस है वो केंद्र में आती है, हर चीज दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती। और जगह तो रैलियां नहीं रुक रही, हर जगह रैलियां और स्पेशली जहांगीरपुरी में क्यों रोकी जा रही है? जितनी पुलिस प्रशासन हमें रोकने में लगाई जा रही है, अगर वो हमारी प्रोटेक्शन में दे दी जाए तो क्या हमारी शोभा यात्रा आराम से नहीं निकलेगी? हमें तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से पथराव नहीं होता है। पथराव उनकी तरफ से, लड़ाइयाँ उनकी तरफ से, सारी चीज़ें उनकी तरफ से, तो हम क्यों रुके? हम अपनी शोभा यात्रा क्यों खत्म करें? हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। भागवत होती है, हमारे यहाँ भागवत होती है। भागवत में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कलश पूजन, कलश यात्रा। अब हमारे जहांगीरपुरी के पास में है आदर्श नगर में थी ना, आदर्श नगर में भागवत थी, हमें कलश यात्रा निकलवानी थी। कलश यात्रा जब होगा उसी से भागवत संपन्न होगी पूरी की पूरी, स्टार्टिंग से एंड तब होगा। अगर तुम कह रहे हो भागवत करो पर तुम कलश यात्रा निकालने नहीं दे सकते तो किस बात की वो भागवत? हमने जाना है कि जो इंडिया है सेकुलर कंट्री है, हर रिलीजन के पास राइट है कि तुम अपने धर्म की प्रचार करो, राइट है, तो हमें क्यों नहीं करने दिया जाता? रैली निकलवाने क्यों हमें कहते हैं कि तुम 100 मीटर के बाद रुक जाओ? क्यों? जब हम अपनी रैली नहीं निकलवा सकते, हम कोई शस्त्र लेके घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे, हम बस अपने बाबा का नाम पहुंचाना चाहते हैं। तुम माइकों में बताते हो, बताओ, अच्छी बात है, हम भी बता सकते हैं। अब दुनिया ये कहती है कि लड़के भगवा कपड़ा पहन के निकल जाएंगे तो दंगे करा देंगे। अरे हमारी तो कलश यात्रा निकल रही है, उसमें भी क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कन्याएं कौन सी दंगे करा देंगे? अगर इतने ही नीचे, अगर आपका प्रशासन इतना ही नीचे है, अगर आप लड़कियों पर पथराव करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम खड़े हैं। और हम आपको कह देते हैं कि जहांगीरपुरी में 6 तारीख चौथा महीना 2003 को रैली निकलेगी और इतने जोर शोर से निकलेगी, अगर किसी के बाप में दम है, केजरीवाल जी भी आना चाहते हैं तो वो आ जाए, रैली तो निकलेगी। सीधी बात है। श्री राम, जय श्री राम। अगर आप नहीं चाहते हम रैली निकालें तो अब क्या उम्मीद करते? सनातन धर्म कितना बचेगा? कहाँ तक जाएगा सनातन धर्म? भारत के भी टुकड़े हो जाएंगे अगर ऐसा रहा तो। अगर हम अपने बाबा का नाम नहीं ले सकते, जय श्री राम पब्लिकली नहीं बोल सकते, तो क्या फायदा आज से बढ़ने का? क्या फायदा तर्क देने का अपने? आप लोग जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, देखते हैं, आजकल ऐसा बना दिया लोगों ने कि अब टीका लगाना तक वो है पाप। टीका लगा ले, घूम रहे, 10 बंदे आके पूछते हैं तुम टीका क्यों लगा रहे हो? तुम टोपी पहनो, कोई बोलता है आजकल? आप लोग हमें निकालने देना नहीं चाहते, इससे सनातन हमेशा पीछे रहा है और रहेगा। अगर आप आगे बढ़ के देंगे उनको रैली, अगर आप आगे निकलवाएंगे कि जाइए अब आगे है रैली निकलवाई, तो सनातन आगे बढ़ेगा ना। सनातन धर्म आजकल आप कहीं भी जाइए, हर देश में पूजा जाता है। इंडिया में हमारे शास्त्र जो है, गीता जी,
सबको पूछते हैं, सब याद करते हैं, सब पढ़ते हैं। बड़े बड़े एलोन मस्क, बड़े बड़े लोग इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? कुछ बात है तभी तो जानना चाहते हैं। पर आप क्या चाहते हैं? पर आप नहीं चाहते कि हमारा साधन आगे जाए। क्या फायदा? किस बात से आप मोदी जी को पॉइंट कर रहे हैं? वो अयोध्या में इतना सुंदर राम मंदिर बनवाने का निर्माण ले रखे हैं, बनाना चाहते हैं। क्यों आप सबके बीच में घुसते हैं? सीधी बात है, क्यों घुसते हैं? बता दीजिएगा कि जब 1947 में सिर्फ 6 राज्य थे इनके पास, 6 देश थे। आज 57 देश हैं। क्या वो 51 देश अपने आप बन गए? इन लोगों की स्ट्रैटेजी तो नहीं समझ सकते। वैसे अब केजरीवाल जी के बारे में कहे भी क्या, वो खुद भी टोपे लगाते हैं, खुद भी स्कार्फ ओढ़ते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। उनकी जो टिप्पणी थी प्रधानमंत्री को लेके, मैं उस चीज पे आना चाह रहा हूँ ना कि उस चीज को लेके आप कितने, मतलब ऐसा होना चाहिए क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपनी जो डिग्री है वो दिखानी चाहिए लोगों को? आजकल जो वो कर रहे हैं ना काम, मोदी जी ये काम कर रहे हैं, वो एजुकेटेड बंदा तक नहीं कर सकता। हमारे रिलेशन हर कंट्री में कैसे हैं वो सब जानते हैं, सब जानते हैं कैसे रिलेशन हमारे अच्छे बन रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे बंदे को जो समझदार है, जिसका IQ लेवल काफ़ी अच्छा है, उसको आप चाहते हो कि वो प्रूफ दे, क्या बात का फिर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा हर बंदा आपको प्रूफ देते चले? हमारे मोदी जी हमारे धर्म को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। सनातन धर्म के बारे में वो बहुत कुछ कर रहे हैं और वो करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। पर हम बात करें केजरीवाल जी की, ये सब क्या है? ये एक धर्म को नहीं देखते, ये 2 धर्म को देख के एक को नीचे एक को ऊपर करते हैं। वो काम नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, वो काम नहीं होना चाहिए। हम तो एक ही बात बोलेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।